हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक और नया सिलेबस जो आप लोग का शिक्षक भर्ती का है, जिसमें आपको बताया गया है कि पर्यावरण भी आप लोग को पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम पर्यावरण स्टार्ट करने वाले हैं और ये फर्स्ट क्लास है पर्यावरण का। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, वो क्लास भी चल रहा है और वो लगभग खत्म हो गया है। 2-4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उसको भी हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। और आज अभी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं तो पर्यावरण का वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम जो चैनल का नाम है वही नाम आपको सर्च करना है टेलीग्राम में, केपी सक्सेस जोन, और वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास का जो पहला है दोस्तों, वो क्या है? पर्यावरण। पहला टॉपिक तो पर्यावरण ही है, इन्वायरमेंट स्टार्ट किए हैं। पहला टॉपिक जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो हमारे चारों ओर संपूर्ण आवरण, हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ों का आवरण है, चाहे वो जलीय आवरण हो, वायु का है, या फिर मिट्टी का है, या फिर जितना भी आवरण है, जो भी अगल बगल में चीज़ रहती है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण आवरण को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? एग्जाम्पल में देखें तो स्थल, जिसपे हम निवास करते हैं, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, और फिर मृदा जिसमें मिट्टी, जिसमें हम अपने अनाज को उगाते हैं और जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, फिर जल जिसे हम पीने के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये सारे चीज़ मिलकर हमें क्या बनाता है? एक इन्वायरमेंट बनाता है, एक पर्यावरण बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे चारों ओर का जो संपूर्ण आवरण है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो पर्यावरण बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करें पर्यावरण में, तो पर्यावरण के जो चीज़ें हैं उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है दोस्तों वो है भौतिक पर्यावरण, और दूसरा जो है दोस्तों जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, या फिर इसी को इंग्लिश में बोले तो फिजिकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत उसके उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसमें जान नहीं है, मतलब जो जीवित नहीं है, मतलब अजीवित जितने भी वस्तु है उसे हम लोग शामिल करते हैं किसमें? तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। और जैविक पर्यावरण के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? तो जितने भी जीवित पदार्थ हैं उसको जैविक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल से देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है दोस्तों स्थल मंडलीय पर्यावरण, मतलब जिसके अंतर्गत मृदा में क्या जान होता है? मृदा क्या जीवित होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसीलिए स्थल मंडलीय पर्यावरण जो है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है? तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा भौतिक पर्यावरण है, या फिर इसी के जीवित पर्यावरण बोल सकते हैं, या फिर अजीवित पर्यावरण बोल सकते हैं, या फिर इसी को एबायोटिक इन्वायरमेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आप 3 चीज याद रखिए। पहला जो है वो है स्थल मंडलीय पर्यावरण, जिसके अंतर्गत मेनली मृदा आता है, मिट्टी आता है, ये दोस्तों भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो है वायुमंडलीय पर्यावरण, जिसमें वायु हवा आता है। हवा भी दोस्तों क्या है? निर्जीव है, इसमें भी जान नहीं होता है, जीवित नहीं होता है। और तीसरा है दोस्तों जल मंडलीय पर्यावरण, मतलब जो जल है उसको इसके अंतर्गत रखते हैं, चाहे वो नदी का जल हो, नाला का जल हो, या फिर समंदर का जल हो, सबको इसी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत किस किस का आ गया? तो मेनली ध्यान रखना है कि जितने भी जिसमें जान नहीं है, जो लोग जीवित नहीं है, उसे हम लोग भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम लोग उदाहरण में क्या क्या देखेंगे? तो पहला हो जाएगा मृदा, दूसरा हो गया वायु, तीसरा हो गया जल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण मतलब जो जीवित हो और जिसमें जान हो, ठीक है। ये क्या है? जो जीवित हो, तो इसको क्या बोलेंगे? जैविक पर्यावरण। इसमें सभी जीवित प्राणी तथा पेड़ पौधे भी शामिल है। पेड़ पौधे में भी दोस्तों क्या है? सजीव है पेड़ पौधे, और इसमें भी जान होता है क्योंकि इसमें वृद्धि होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको दोस्तों जैविक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है उदाहरण में देख ले। तो जैसे हम मनुष्य हो गए, मनुष्य क्या है? जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पौधा हो गया, या फिर जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है ये सभी लोग किस में आते हैं? तो जैविक पर्यावरण। तो आप लोग से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जैविक
जैविक घटक है या फिर अजैविक घटक है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। जैविक पर्यावरण पूछ ले या घटक जो उदाहरण दे के पूछ लेगा तो आपको बोलेगा इसमें से कौन जैविक घटक है और कौन अजैविक घटक है। सिंपल याद रखना है कि जो जीवित है वो हो जाएगा जैविक, जो जीवित नहीं है वो हो जाएगा अजैविक। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है पारिस्थितिकी। पर्यावरण पर है, अब पारिस्थितिकी पढ़ेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी अच्छे से देखेंगे। पारिस्थितिकी क्या होता है? वातावरण और जीव समुदाय, वातावरण और वातावरण में रह रहे हैं जो जीव समुदाय है उसके पारस्परिक संबंध, दोनों के बीच जो संबंध है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। कि जो वातावरण है, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगल बगल का जितना भी चीज है उसको, और उसमें जो जीव रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध है उसको जो हम अध्ययन करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, या फिर इंग्लिश में इसे इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। पर्यावरण क्या होगा कि हमारे चारों तरफ के जितने भी आवरण हैं उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं, और पारिस्थितिकी क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ के पर्यावरण है और उसमें जो जीव रहते हैं, जीव समुदाय रहते हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध है उसको अध्ययन को, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी समझते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पारिस्थितिकी और पर्यावरण दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो है दोस्तों वो बात करेंगे अर्नेस्ट हैकेल के बारे में। अर्नेस्ट हैकेल जो है दोस्तों ये प्राणी विज्ञान शास्त्री, मतलब प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक हुआ करते थे, और इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछा जाए कि इकोलॉजी शब्द या फिर पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। किनके द्वारा? तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र में रह रहे जीवों को अलग अलग टाइप में बांटते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वपोषी, स्वपोषी, परपोषी और सर्वाहारी, इन सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी। परपोषी के अंतर्गत ही हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वपोषी को पढ़ते हैं। स्वपोषी कौन होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है। तो पूछा जाए स्वपोषी के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? तो हरे पौधे को, शैवाल को और कुछ बैक्टीरिया को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, स्वपोषी जो होते हैं दोस्तों उसमें पौधे जो है दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है स्वपोषी के अंतर्गत उसे वो जो है दोस्तों रसायन संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है और इस प्रकार से अपना भोजन का निर्माण करता है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों इसके भोजन का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है, तो पौधा और बैक्टीरिया दोस्तों किस तरीके से भोजन बनाता है? तो पौधा पूछे तो प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है पौधे में आप सब लोग जानते ही होंगे पौधे में। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया रसायन संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, और यही कार्बोहाइड्रेट इसके भोजन का मुख्य स्रोत है और भोजन के रूप में इसका प्रयोग करता है। तो स्वपोषी जो हो जाते हैं दोस्तों उसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, तो हरे पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया, इसको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद बात करें स्वपोषी के बारे में तो ये अन्य जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। तो आप लोग देखेंगे कि स्वपोषी जो होते हैं दोस्तों, स्वपोषी जो होते हैं दूसरों के लिए क्या करते हैं? भोजन का काम करता है। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को बहुत सारे जीव जंतु और मनुष्य भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और पेड़ पौधे क्या है? तो स्वपोषी है। तो स्वपोषी का काम क्या होता है? खुद का भोजन तो निर्माण करते ही हैं वो, और दूसरे के लिए भोजन का काम भी करते हैं। तो दूसरे के लिए भोजन का काम कौन करते हैं? तो स्वपोषी, जिसके अंतर्गत कौन क्या आता है? तो पेड़ पौधा आता है। बैक्टीरिया भी आता है, जैसे कि आप लोग दही का सेवन करते हैं। दही क्या है? उसमें दोस्तों बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है उसमें। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे उत्पादक बोला जाता है, क्योंकि यह भोजन के दूसरे के भोजन के रूप में कार्य होता है स्वपोषी, इसीलिए स्वपोषी को क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादन कौन हो गया? तो स्वपोषी। स्वपोषी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पादक। मतलब उत्पादक वो हो जाता है जो दूसरे के लिए भोजन बनाता है, दूसरे के लिए भोजन का स्रोत होता है, वो क्या होता है? उत्पादक। उसको क्या बोलेंगे? उत्पादक। और जो भोजन ग्रहण करता है, जो भोजन ग्रहण करता है जैसे मनुष्य हो गया, वो क्या है? उपभोक्ता।
तो उत्पादक कौन होता है? जो भोजन बनाता है या दूसरे के लिए भोजन के रूप में काम करता है, तो उसके हम क्या बोलेंगे? उत्पादक। तो जितने भी स्वपोषी है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उत्पादक के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद बात करें, ये पोषण के प्रथम स्तर में रखा गया है, इसलिए इसे पोषण के प्रथम स्तर, पोषण के प्रथम स्तर मतलब सबसे ज्यादा पोषण का जो स्तर होता है वो प्रथम स्तर में ही होता है, और जैसे जैसे स्तर नीचे नीचे जाता रहता है न्यूट्रिएंट्स कम होते जाता है, ठीक है। तो पोषण के प्रथम स्तर में हम किसको रखते हैं? तो पोषण के प्रथम स्तर में हम स्वपोषी को रखते हैं। तो हरे पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया जो हो गया पोषण के किस स्तर में आएंगे? तो प्रथम स्तर में आएंगे। ये क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि पौधा क्या है? उत्पादक है या उपभोक्ता है? तो दोस्तों पौधा एक स्वपोषी है और ये उत्पादक के रूप में काम करता है, ठीक है। पोषण के किस स्तर में होता है? तो पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं दोस्तों ये उत्पादक स्वपोषी होते हैं, और ये पोषण के दोस्तों प्रथम स्तर में इनको रखा गया है, ठीक है। तो पोषण के प्रथम स्तर में किसको रखा गया है? तो जितने भी स्वपोषी है जिसमें पेड़ पौधे और हरे शैवाल और कुछ बैक्टीरिया हो गए उनको रखा जाता है, ठीक है। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है परपोषी। परपोषी क्या होता है? वैसे जीव जो भोजन के लिए पौधा, जंतु या फिर पौधा और जंतु दोनों पर निर्भर होता है। मतलब वैसे जीव जो भोजन के लिए या तो पौधे पर निर्भर होता है या जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, या फिर वैसे जीव जो पौधा और जंतु दोनों खाता है, इनको बोलते हैं हम लोग परपोषी। अब परपोषी को दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। परपोषी को दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है इसके भोजन के स्रोत के आधार पर, मतलब वो जो खाता है उसके आधार पर परपोषी को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग में जो है दोस्तों उसको रखते हैं शाकाहारी जीव, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मांसाहारी और तीसरा हो जाएगा दोस्तों सर्वाहारी। अब तीनों को देखेंगे एक एक करके। शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी परपोषी के अंतर्गत ही एक ब्रांच है और मतलब आते हैं। शाकाहारी में दोस्तों वैसे जो भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं, जो भोजन प्राप्त करते हैं किससे? तो पौधे से, मतलब जो पौधे को खाते हैं, मतलब साग सब्जी खाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। इसे प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अब उपभोक्ता, स्वपोषी क्या था? उत्पादक था। अब यहाँ परपोषी आ गया, तो परपोषी क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, और भोजन को ग्रहण करता है इसलिए वो क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। और यह क्या ग्रहण करेगा? ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं। शाकाहारी जो है वो पौधे को ग्रहण करेगा, मतलब स्वपोषी को ग्रहण कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो शाकाहारी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, और इसे द्वितीय स्तर के पोषण स्तर में रखा गया है। तो इसे द्वितीय स्तर के पोषण स्तर में रखा गया है, ठीक है। प्रथम स्तर में कौन कौन आ रहा था? तो जो स्वपोषी थे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो प्रथम स्तर के पोषण में आते हैं, और द्वितीय स्तर के पोषण स्तर में वो आता है जो पेड़ पौधे को खाता है, ठीक है। तो पौधा देखेंगे, पौधा क्या इसमें आता है? प्रथम पोषण स्तर में। और पौधा को जो खाएगा, तो पौधा को कौन खाएगा? तो या तो जीव जंतु खाएगा या फिर मनुष्य भी खाता है। तो ये किस में आ जाता है? तो शाकाहारी जो आ जाएगा दोस्तों, शाकाहारी जो आ जाएगा सेकंड पोषण स्तर में, ठीक है। यहाँ पोषण स्तर की बात हो रही है, पोषण स्तर की बात हो रही है। तो प्रथम में कौन आ जाता है? पौधा। और पौधा क्या है? तो स्वपोषी है। स्वपोषी किस में आता है? प्रथम पोषण स्तर में। उसके बाद जो शाकाहारी, जो कि परपोषी का पहला भाग है, पार्ट है, उसमें वो जो आता है दोस्तों वो पोषण के द्वितीय स्तर में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि गाय और बकरी क्या है? तो शाकाहारी है। तो गाय और बकरी शाकाहारी किस में आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और पोषण के किस स्तर में आता है? तो गाय और बकरी दे देगा और पूछेगा पोषण के किस स्तर में आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हर एक गाय क्या खाती है। तो गाय तो केवल साग सब्जी खाती, मतलब कि शाकाहारी चीज खाती है। गाय क्या हो गई? शाकाहारी। अब देखें जो शाकाहारी है, जो पेड़ पौधे को खाता है, मतलब वो पोषण के किस स्तर में आएगा? तो द्वितीय स्तर में आएगा, क्योंकि प्रथम स्तर में खुद पेड़ पौधा है। तो द्वितीय स्तर में क्या आ जाएगा? शाकाहारी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगला जो है वो है मांसाहारी। मांसाहारी में को भी दोस्तों 2 भाग में बांटते हैं। एक वैसे जीव जो शाकाहारी जंतु को खाता है, मतलब वैसा जो थोड़ा सा पवित्र है, मांसाहारी भी है लेकिन थोड़ा सा बोलता है कि देखो हम थोड़े पवित्र हैं, हम केवल शाकाहारी जंतु खाने वाले को ही खाते हैं। और दूसरा ऐसा है भाई जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतु को खाने वाला होता है, मतलब जो
शाकाहारी खाए या मांसाहारी खाने वाला जंतु हो, तो हम दोनों को खाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हो गया। तो दोस्तों जो शाकाहारी जंतु को खाने वाला होता है मांसाहारी में, मतलब तो उसमें कौन कौन आता है, तो वो आता है लोमड़ी और पक्षी। लोमड़ी और पक्षी को दोस्तों शाकाहारी जंतु को खाने वाले में रखा जाता है। इसमें दोस्तों जैसे शाकाहारी जंतु कौन कौन हो गया, तो जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, हिरन हो गई, ये सब क्या है, शाकाहारी जंतु है। और जब शाकाहारी जंतु को कोई खाएगा तो वो क्या कहेगा, उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो लोमड़ी और पक्षी आ जाएगा। जो शाकाहारी जंतु को खाने वाले होते हैं दोस्तों, वो आते हैं द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। द्वितीय उपभोक्ता के रूप में, तो उपभोक्ता मतलब खाने वाले, लेकिन ये द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता वो थे जो पेड़ पौधे को खाता है, ठीक है। और जो पेड़ पौधा को जो जंतु पेड़ पौधा को खाता है और उसको जो खाता है वो हो जाएगा मांसाहारी में कौन, तो द्वितीय उपभोक्ता। और साथ ही दोस्तों ये तीसरे पोषण स्तर का जीव है, ठीक है। उसके बाद जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतु को खाते हैं वो किस में आते हैं, तो उसमें दोस्तों बाघ, शेर और हिंसक पशु आते हैं, और ये तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं और चौथे पोषण स्तर में आते हैं, ठीक है। चौथे पोषण स्तर में, अब यहाँ हम लोग पोषण स्तर का ये बना रहे थे, दूसरा पोषण स्तर देख लिए। अब देखिए तीसरा पोषण स्तर में कौन आ गया, एक इसी तरीके से आप चार्ट बना लीजिएगा। तीसरे पोषण स्तर में आ गया, थर्ड में कौन आ गया, जो शाकाहारी जंतु को खाता है, शाकाहारी जंतु को खाता है। पोषण स्तर की बात कर रहे हैं। अब चौथे में कौन आ जाएगा, चौथे पोषण स्तर में जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतु को खाता है, दोनों जंतु को खाता है, वो किस में आ जाएगा, चौथे पोषण स्तर में। तो इसी तरीके से चारों पोषण स्तर पता हो गया। प्रथम पोषण स्तर में पौधा आएगा, दूसरे पोषण स्तर में जो पौधा को खाएगा मतलब कि जो शाकाहारी है वो आ जाएगा, तीसरे पोषण स्तर में जो शाकाहारी जंतु है उसको खाएगा तो वो तीसरे में आ जाएगा, और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाएगा वो किस में आ जाएगा, तो चौथे पोषण स्तर में। इस तरीके से आपको पोषण स्तर बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको एक बॉक्स बनाकर एक तरफ लिखेंगे पौधा स्वपोषी है और किस पोषण स्तर में आता है, फिर शाकाहारी किस में आता है, फिर शाकाहारी जंतु को खाने वाला किस में आता है। ये चारों को आप लोग याद रखेंगे। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए चौथे पोषण स्तर तक हम पढ़ लिए। अब दोस्तों सबसे लास्ट में जो आता है वो है सर्वाहारी। परपोषी में सबसे लास्ट में आता है सर्वाहारी। इसमें वैसे जीव जो अपना भोजन पौधा और जंतु दोनों से प्राप्त करता है, मतलब पौधा मिल जाए पौधे भी खा लेंगे, जंतु मिल जाए जंतु भी खा लेंगे, शाकाहारी जंतु मिल जाए शाकाहारी जंतु भी खा लेंगे, मांसाहारी जंतु मिल जाए तो मांसाहारी जंतु को भी खा लेंगे। तो एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कौन है, तो वो है दोस्तों मानव। तो मानव जो है दोस्तों वो सर्वाहारी है, उसे जो मिल जाता है वो सब खा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे सर्वोच्च पोषण स्तर का अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत कौन आता है, तो सर्वाहारी। सर्वाहारी जो है दोस्तों, जैसे कि हम मानव हो गए, तो मानव जो है दोस्तों ये पोषण स्तर के सबसे उच्चतर स्तर में या सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत आता है, और इसमें जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्परिणाम इन्हीं पर पड़ता है। मतलब जैव आवर्धन का, जैसे आप लोग जानते ही हैं, एक पोषण स्तर से दूसरी पोषण स्तर में जब भी जाते हैं तो एनर्जी है जो है दोस्तों 10% कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि जैसे ही पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, जैसे फर्स्ट पोषण स्तर था, ठीक है, फर्स्ट पोषण स्तर से सेकंड पोषण स्तर में जाएंगे तो एनर्जी जो है दोस्तों फर्स्ट पोषण से स्तर से सेकंड में जाने में एनर्जी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे से जब तीसरे में जाते हैं, तीसरे पोषण स्तर में, तो फिर 10% कम हो जाएगा। फिर तीसरे से चौथे में जाता है तो एनर्जी जो है दोस्तों वो 10% और कम मिलेगा। और सबसे उच्च स्तर पे पोषण पे कौन है, तो मानव है। तो मानव को जो है दोस्तों सबसे कम एनर्जी मिलता है, ठीक है। और उस मतलब जो खाता है मानव, उसमें सबसे कम एनर्जी होता है। इसलिए दोस्तों जो मानव में भी जो शाकाहारी खाते हैं उसको मांसाहारी की तुलना में ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों।
और सबसे कम दुष्परिणाम देखे होंगे कि जो लोग शाकाहारी खाते हैं वो कम रोग से ग्रसित होते हैं, जो मांसाहारी खाते हैं उन्हें में दोस्तों रोग धारण करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए शाकाहारी बनिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों पोषण स्तर। और ये सर्वाहारी हम लोग पढ़ लिए। सर्वाहारी जो है दोस्तों पोषण स्तर के सबसे उच्चतम स्तर में आते हैं और इसमें जो जैव आवर्धन का जो दुष्परिणाम है सबसे ज़्यादा पड़ता है और किस तरीके से कम होते जाता है तो आप लोग देखेंगे। चलिए अब अगला पढ़ेंगे दोस्तों मृतपोषी। मृतपोषी क्या होता है तो या इसी को दोस्तों अपघटक भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का परपोषी ही है। मृतपोषी जो है दोस्तों एक प्रकार का परपोषी ही है, लेकिन ये जो दोस्तों है ये मृत पदार्थ जैसे जंतु और पौधे में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है। जैसे कि छोटे छोटे कवक वक देखे होंगे, कोई मर जाता है पेड़ पौधा तो उसमें फफूंदी लग जाता है और धीरे धीरे उसको खाने लगता है, या फिर कोई जीव जंतु ही है जब गाड़ दिया जाता है तो आप देखे होंगे उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ है दोस्तों ये मृतपोषी या अपघटक के रूप में आते हैं। और जब किसी चीज़ को मरने के बाद चाहे जीव जंतु हो और पेड़ पौधे हो, जब उसे कुछ दिन बाद क्या होता है उसको अपघटक क्या होते हैं उसको क्या करते हैं पचा देते हैं, मतलब कि नष्ट कर देते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करते हैं। जो मृतपोषी है दोस्तों वो अपने भोजन का पाचन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मृतपोषी अपने भोजन का पाचन करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये मृत पदार्थों पर अपना एंजाइम का स्राव, ये अपना जो एंजाइम होता है वो मृत पदार्थों पर जिस पदार्थों के ऊपर ये रहता है उसको क्या करता है उसी पे अपना एंजाइम को स्राव कर देता है और उसे क्या करता है अपघटित कर देता है। उसे क्या करता है अपघटित कर देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है तो बैक्टीरिया और कवक इनके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना तक पढ़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और कल के वीडियो में हम पर्यावरण में अगले टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम से कम 7-8 क्लास में हम पूरा पर्यावरण को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। और जैसे ही पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। हम फ्री में टीचर एग्जाम होने वाला है और बीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और हम जितना भी जनरल स्टडीज का पार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको कवर करा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को थोड़ा सा अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और सब्सक्राइबर बढ़ाने में थोड़ा सा मदद कीजिए। ठीक है, ताकि हम भी इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।